हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइज आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक हैकर हमारे फ़ोन के अंदर जो टर्मक्स एप्लीकेशन होता है उसका यूज़ करके किस तरीके से वाईफाई के पासवर्ड को हैक कर लेता है, उसके पासवर्ड को किस तरीके से वो चोरी करता है। ठीक है, यहाँ पे गाइज अगर हम वाईफाई हैकिंग की बात करें तो इसके लिए अगर हमें किसी का वाईफाई अगर हैक करना होता है तो गाइज उसके लिए हमें चाहिए होता है एक डोंगल चाहिए होता है। ठीक है, एक वाईफाई अडेप्टर आता है, हमें उसको चाहिए होता है। हम उसका यूज़ करके हम इसके अंदर वाईफाई हैक कर सकते हैं। लेकिन गाइस कई बार ऐसा होता है कि एक हैकर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग भी करता है, मतलब फिशिंग अटैक भी करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम फिशिंग अटैक करने वाले हैं और मैं फिशिंग अटैक करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक हैकर जो है फिशिंग अटैक करके किसी के वाईफाई का पासवर्ड किस तरीके से वो चोरी कर लेता है। सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि हम फ़ोन के अंदर करने वाले हैं सब कुछ। मैं टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज लेने वाला हूँ और उसी की सहायता से गाइस हम वाईफाई के पासवर्ड को चोरी करने वाले हैं। अब गाइस देखो किस तरीके से करते हैं। बेसिकली गाइस ये वीडियो बनाना हमारा कोई साइबर डिफेंस को चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक हैकर जो है वो किस तरीके से पासवर्ड चोरी करता है, कुछ इस तरीके से जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग के पास भी ऐसा कोई मैसेज या फिर ऐसा कोई लिंक आप लोग के पास आता है तो आप लोग भी इंश्योर करोगे पहले कि ये लिंक कहाँ से आया है, कैसा है। हमें किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना होता है, हमें गई सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो क्या चलो शुरू करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से होता है। एंड लेट्स गो भाई। यहाँ पे गई सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को ले लेता हूँ और गई यहाँ पे मैं अपने टर्मक्स एप्लीकेशन को ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, तो गई मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने टर्मक्स एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। तो यहाँ पे गई मैं अपने फ़ोन के अंदर टर्मक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूँ और मैं इसको ओपन भी कर लिया हूँ। ठीक है गई, अगर आप लोग को नहीं पता है किस तरीके से करते हैं तो गई इसके पहले वाला आप लोग जाकर के मेरे वीडियो देखना। मैंने कई सारे ऐसे हैकिंग बताया गई जो फ़ोन में बताया था। ठीक है, तो आप लोग अगर उसमें जाओगे तो मैंने बताया अच्छी तरीके से किस तरीके से हम टर्मक्स को डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। बाकी गई आज की वीडियो में मैं यहाँ पे इसलिए बात करने वाला हूँ तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर दिखे और हमें भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे हमारा टर्मक्स। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा साफ हो जाएगा। सबसे पहले गाइस हम अपने टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करते हैं ताकि हमारा टर्मक्स अच्छी तरीके से काम करे और गाइस वो बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे APT अपडेट एंड एंटर करूँगा गाइस, तो यहाँ पे हमारा टर्मक्स जो है अपडेट होने लगेगा। अब उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे APT अपग्रेड करने वाला हूँ। अब इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे APT अपग्रेड लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे APT अपग्रेड करूँगा एंड गाइस मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा टर्मक्स जो है अपग्रेड हो चुका है। आप लोग के सिस्टम में थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि मैंने भाई पहले कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। तो इसके बाद गाइस हम अपने फ़ोन के अंदर हम पाइथन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ PKG इंस्टॉल एंड गाइस यहाँ पे मैं लिख दूँगा पाइथन। और पाइथन के साथ साथ गाइस हमें एक गिट टूल का डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा गिट एंड गाइस यहाँ पे मैं -y कर दूँगा। ठीक है, यानी कि यस। और यहाँ पे मैं इतना कमांड जैसे लिखूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा सिंपली, तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है पाइथन को भी इंस्टॉल कर देगा ये। अब इसी के बाद मैं यहाँ पे एक और टूल इंस्टॉल करने वाला हूँ जो कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क होगा। ठीक है, फ्लास्क को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल एंड फ्लास्क कर देता हूँ गाइस कुछ इस तरीके से। एंड जैसे गाइस मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर कर दिया। अब ये फ्लास्क भी इंस्टॉल हो जाएगा मेरे डिवाइस के अंदर। आप लोग के डिवाइस के अंदर थोड़ा सा टाइम ले सकता है पर यहाँ हमारे में उतना टाइम नहीं ले रहा क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब गाइस पाइथन के साथ साथ हमें क्लाउडफ्लेयर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे PKG इंस्टॉल और गाइस यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लाउडफ्लेयर कुछ इस तरीके से क्लाउडफ्लेयर एंड गाइस मैं यहाँ पे फिर से -y करने वाला हूँ। गाइस जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो हमारे सिस्टम के अंदर क्लाउडफ्लेयर भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें इन सभी चीज़ों को बेसिक रिक्वायरमेंट है तो हमें इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद गाइस हमें यहाँ पे एक टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर जो कि वही हमारा मेन टूल होने वाला है। हम उसी की सहायता से हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से वाईफाई हैकिंग करते हैं। ठीक है, तो उस लिंक को गाइस हमें डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखने वाले हैं गिट क्लोन। ठीक है, क्योंकि ये गिटहब रेपोजिटरी का है तो इसलिए हमें यहाँ पे गिट क्लोन करना होगा और गाइस उसके साथ हम यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग को ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं इतना जैसे करूँगा एंटर करूँगा तो ये हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं LS करूँ तो यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वाला है हमें सेकंड पर यही टूल है, हमें इसी के अंदर सबसे पहले जाना होगा। तो मैं यहाँ पे CD कर दूंगा और गई इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा टाइम बचे, कॉपी पेस्ट बार बार ना करना पड़े। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा और गई यहाँ पे एंटर करूँगा तो मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। अब गई यहाँ पे मैं अगर LS करूँ तो इसके अंदर 3-4 फाइल्स और रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन फाइल हमारा ये start.sh आप लोग के सिस्टम के अंदर, आप लोग के फ़ोन के अंदर यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये आप लोग के ग्रीन कलर में नहीं शो होगा बल्कि वाइट या फिर कोई और कलर में शो हो सकता है, ब्लू वगैरह। लेकिन मैं इसको एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो आप लोग को उसको करने के लिए लिखना होगा यहाँ पे chmod गाइस यहाँ पे +X करना होगा। ठीक है, जैसे गाइस मैं इतना करूँगा उसके बाद हमें इस चीज़ का नेम देना होगा जो कि start.sh है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और गाइस यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब गाइस जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये इसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसको एक परमिशन मिल चुका है जो कि अब ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब गाइस इसके आगे मैं यहाँ पे इसको रन कराने वाला हूँ। रन कराने के लिए मैं यहाँ पे .n/ का यूज़ करने वाला हूँ। अब गाइस फिर से हमें इसी सेम चीज़ को
पेस्ट कर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो गाइस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। बाकी गाइस मैं अगर एंटर करूँगा यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे देखो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। आप लोग के सिस्टम के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ओके गाइस, अब इतना करने के बाद हमें कुछ थोड़ी देर बाद हमें एक लिंक देखने को मिलेगा जो कि ये क्लाउडफ्लेयर वाला जो है, हमें इस लिंक को सिंपली कॉपी करना होगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और गाइज मैं एक और नया सेशन स्टार्ट करता हूँ, जो कि मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा न्यू सेशन का ऑप्शन आएगा, हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा और गाइज हमें सेम कोड को हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है, जो हमने कॉपी किया है अपने इसके पहले वाले सेशन के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गाइज जैसे एंटर करूँगा तो ये हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी ये हमें एक और लिंक देने, तो अभी ये एक और लिंक देगा हमें, जो कि वो हमारा मेन लिंक होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आप लोग के सामने एक लिंक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब जैसे गाइज मैं यहाँ पे एंटर करूँगा उसके बाद हमें इस तरीके से कुछ लिंक देखने को मिलेगा। अब गाइज यहाँ पे हमारा मेन लिंक जो होने वाला है वो ये वाला है, देखो यहाँ पे ये हमें एक लिंक देखने को मिलेगा गाइज। हमें इस लिंक को सिंपली कॉपी करना होगा और गाइज एक हैकर जो होता है वो इसी लिंक को अपने विक्टिम के पास सेंड करता है। ये जो लिंक देखने को मिला है ना, इसी लिंक को अपने विक्टिम के पास सेंड करेगा जिसको उसको पासवर्ड चोरी करना है, ठीक है। अब जैसे ही गाइज वो लिंक, जैसे ही वो यूज़र इस लिंक पर क्लिक करता है उसके बाद गाइज उसके वाईफाई का पासवर्ड इसके पास चला आता है। अब गाइज आप लोग सब खुद ट्राई करना ताकि ये बिल्कुल लीगल तरीके से काम करे, वरना गाइज अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो ये गाइज यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं सकता आप लोग को। बाकी आप लोग इसे ट्राई करना और गाइज जैसे ही आप लोग इसको अपने ब्राउजर में खोलोगे या फिर आप किसी और के भेजोगे, भेजने के बाद गाइज जैसे ही वो लिंक ओपन करेगा उसके बाद आप लोग के पास उसका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाओगे सेशन नंबर 1 में तो उसका पासवर्ड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो में हम लोगों ने यही देखा ओवरऑल कि हम किस तरीके से बच सकते हैं इन सभी चीज़ों से। बाकी गाइस इसको बचने के लिए आप लोग भाई किसी भी लिंक पर मत क्लिक करना, बस यही एक भाई लास्ट उपाय यही होता है, ठीक है। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा उसको अलाउ कर देगा जो भी इसका डिमांड होगा, तो वहीं पर गाइस उसका सारा काम तमाम हो जाता है। बाकी आप लोग इन सभी चीज़ों से बच के रहना। तो गाइस तो ओके गाइस, मुझे लगता है कि हमें वीडियो यहीं पर एंड करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना, जब मिलते किसी और नए वीडियो को, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।